श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय से आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये 61 पेज नंबर पे है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना के विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः एक एक करके वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए वे औपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न करें, तब तक उनके लिए अग्नि की समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट होकर रहते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार अग्नि यज्ञ का वर्णन समाप्त हुआ। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहते हैं। अब देव यज्ञ की चर्चा है। अस्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत ही जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय करता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जैसे वे वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते हैं, और जो सुनता है उसका यही ब्रह्म यज्ञ है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में वेद अध्ययन का विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे तुम लोग श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वारों मतलब जो सोमवार मंगलवार ये जो है 7 दिन, वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। पता है आप लोगों को, मालूम ही है कि वैद्यनाथ कहलाते हैं, तो वो ही वैद्य हैं शंकर भगवान, बीमारियों को दूर करने वाले, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। पहले अपने वार की कल्पना की। सबसे पहले होता है रविवार जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति देने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार वार की कल्पना की। सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक सृष्टा परमष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके, सबको आयु मिल सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य और पाप की रचना की। उसके बाद उसका फल, शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। उसके लोगों को मृत्यु भय को दूर करने वाला होता है यम वार। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को
जो अपने अपने स्वरूप भूत और प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने सातों बारों का मालिक बना दिया, स्वामी निश्चित कर दिया। अब सुनिए किसके मालिक कौन है। वे सबके सब ग्रह नक्षत्र के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए, सबसे पहले शिव ने अपना बार बनाया था, वैद्य हैं वो, रोग दूर करने वाले। तो शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य है, मतलब रविवार। हम लोग समझते हैं ना कि सोमवार शिव का दिन है, लेकिन नहीं, सोमवार शक्ति का दिन है। शिव पुराण के गीता प्रेस के 62 पेज के अनुसार सोमवार तो है ही शिव का दिन, लेकिन खास करके रविवार जो है उसके स्वामी सूर्य हैं और शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, और सोमवार जो है उसके स्वामी शक्ति हैं, माता। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, मंगलवार। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, बुधवार के विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं और यमवार के स्वामी शनैश्चर हैं। इसलिए कभी कभी यमवार भी बोलते हैं शनैश्चर को। अपने अपने वार में की हुई देवताओं की पूजा उनके अपने फल को देने वाली होती है। अब यदि आप शनिश्चर को खुश करना चाहते हैं तो शनिवार को करेंगे, लेकिन विष्णु जी को खुश करना चाहते हैं तो बुध को भी पूजा करना जरूरी होता है, और ब्रह्मा जी के लिए बृहस्पतिवार को। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य शिव का दिन, ये रविवार, और चंद्रमा माता का दिन। एक आरोग्य देंगे, निरोग शरीर रखेंगे, एक संपत्ति देंगे। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, जो सुख भोग हम भोगते हैं, और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं शनिश्चर। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप पहला प्रकार है। 5 तरह से हम पूजा कर सकते हैं, देवता को खुश कर सकते हैं। सबसे पहले है कि मंत्र का जप, दूसरा है दान करना, तीसरा है तपस्या करना, होम करना, उन मंत्रों का जप पहला है, फिर होम है, फिर दान है तीसरा, चौथा है तपस्या। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता का भावना करके और 16 उपचार से यदि पूजा आराधना करते हैं तो ये 5वां प्रकार है। तो इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रेष्ठ है। वैसा ही सहारा लेना चाहिए पूजा करने के लिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देखिए, ऐसे कई बार कथावाचक के कथा में भी हम लोग सुनते हैं, तो जो शिव पुराण नहीं पढ़ा है वो सोचता है कि ऐसे क्यों बता रहे हैं पंडित जी बीमारी की बात, और ये पैसा के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है, सारा बात शिव पुराण में है। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिसको अगर कुष्ठ रोग या मस्तक की कोई बीमारी हो तो। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग और जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नामों का मंत्र जप साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें। देखिए, बहुत लोग कहते हैं शुक्रवार को ही करना है लक्ष्मी पूजा, नहीं, सोमवार को भी जो विद्वान पुरुष हैं जो पढ़ते हैं पुराण, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और पत्नी सहित ब्राह्मणों को शुद्ध घी में पका हुआ अन्न का भोजन कराते हैं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली माँ की पूजा आदि करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न ब्राह्मण को खिलाएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। बुधवार को
ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो बुधवार को भगवान विष्णु का दही से पूजन करता है उसके पुत्र मित्र और कलत्र आदि सभी पुष्ट होते हैं। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खटरस युक्त अन्न दें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शुक्रवार को शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। तो यदि किसी का जन्म कुंडली दिखाए, कोई बोल दिया इसको काल मृत्यु का संभावना है या ज्यादा बीमार रहता है, चोट चपेट लगता है, तो उसको शनिवार को पूजा करवाना चाहिए। उस बुद्धिमान पुरुष इंद्र रुद्र आदि की पूजा करें। तिल से होम दें। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं, जैसे तिल का लड्डू वगैरह। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का जब योग प्राप्त होता है उस समय देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि का फल करते हैं। देखिए, अब किसी भी देवता की ना भी करें, सिर्फ शिव की ही कर लें। किसी देवता का करें तो वो सब शिव लेते हैं। सब शिव के पूजा से सारे देवता का पूजा हो जाता है। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में, शुरू में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष को अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए और अन्य जाति का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि से कष्ट सहन करके भगवान को खुश करे और धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता रहे और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावरी और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है।